हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक इलिप्स कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में पैराबोला तक कंप्लीट है। अगला टॉपिक है इलिप्स। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। मैं यहां पर बिल्कुल भी थ्योरी नहीं समझा रहा हूं कि इसकी थ्योरी क्या है। इलिप्स की जो थ्योरी है कि कैसे डेवलप किया गया, कैसे बना, उस थ्योरी को मैं यहां समझा नहीं रहा हूं। ठीक है, वैसे इलिप्स की डेफिनेशन ये कहते हैं कि वहां पर इलिप्स में एक फिक्स्ड पॉइंट गिवन है। देयर इज ए फिक्स्ड पॉइंट जिसे फोकस का नाम दिया करते हैं, जैसे पैराबोला के अंदर था। ठीक है, और यहां पर एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे यहां दे रखी है फिक्स्ड लाइन। इस फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये फिक्स्ड लाइन है, एक फिक्स्ड पॉइंट गिवन है। ठीक है जी, और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन गिवन है। इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते हैं। इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं कि यहां पर एक मूविंग पॉइंट है। मैंने मान लिया कोई पी पॉइंट मूव कर रहा है। वो मूविंग पॉइंट ऐसे यहां पर मूव करे कि इसकी इस पॉइंट की इस फोकस से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस मूविंग पॉइंट की इस फोकस से दूरी और इस मूविंग पॉइंट की, दैट इज ए मूविंग पॉइंट। ये एक मूविंग पॉइंट है जो मूव कर रहा है इधर उधर। वो ऐसे मूव करे कि इस पॉइंट की इससे दूरी और इस पॉइंट की इससे जो दूरी है वो निकाल लेंगे। इस पॉइंट की लाइन से दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो एसपी और पीएम, एसपी की जो दूरी एसपी है वो पीएम से छोटी होनी चाहिए। अगर ये पैराबोला है तो पैराबोला और इलिप्स में दो चीजें सेम चीज दे रखी है। एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है। यहां पर भी एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ले ली। अगर मैं कह दूं कि ये एसपी बराबर है पीएम की, तो ये पैराबोला बन जाएगा। किसका काम करेगा? पैराबोला का। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि भी इस केस में होता है क्या, इलिप्स वाले केस में क्या होता है और हाइपरबोला वाले केस में भी ऐसा ही होता है कि इस मूविंग पॉइंट की फोकस से दूरी, इस मूविंग पॉइंट की फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से जो दूरी है, इन दोनों दूरी का रेशो, पहले एसपी को ही लिखते हैं, बाद में पीएम को लिखना। ये बात ध्यान रखना। एसपी अपॉन में पीएम, यानी कि इन दोनों का जो रेशो है, वो रेशो अगर लेस देन 1 रहे, वो लेस कह रहे बेटा लेस देन 1 रहे, तो जो यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो इलिप्स बनेगा। अगर इन दोनों का रेशो 1 से छोटा होता है तो इस पॉइंट का जो लोकस बनेगा, लोकस मतलब रास्ता या ऑर्बिट जो बनेगा, वो हमेशा क्या बनेगा? एक इलिप्स बनेगा। तो यहां पर हम एसपी अपॉन में पीएम, जो भी आंसर आता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ई का मतलब ही क्या होता है? इस मूविंग पॉइंट पी का एस फोकस, जो फोकस का पॉइंट है, इससे जो दूरी है, इस मूविंग पॉइंट की इससे दूरी और इस मूविंग पॉइंट की फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से जो दूरी, इन दोनों दूरी के रेशो को, इस रेशो को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो बाद में हम क्या करते हैं? एसपी बराबर पीएम को इधर ले आते हैं, ई इंटू में पी है। ठीक है ना। इसके अंदर फोकस का पॉइंट गिवन होता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी होती है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अलग से देगा। तो हम एसपी बराबर ई इंटू पीएम की हेल्प से यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन को निकाल लेंगे। तो क्या होगा? ये मूविंग पॉइंट है, इस तरह से मूव कर रहा है, जैसे पैराबोला के अंदर पॉइंट मूव कर रहा था, इसके अंदर भी मूव कर रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात और होती है कि यहाँ पर ना दो फोकस के पॉइंट होते हैं बेटा। खास बात और देखो, ये इलिप्स बन गया। तो जो पॉइंट पी वो मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह गोल चक्कर मूव करेगा, लेकिन सर्कल नहीं बनाएगा, ऐसे मूव करेगा। इस जो ऑर्बिट बनाएगा, रास्ता बनाएगा, इसको इन्होंने इलिप्स बोल दिया है। क्या बोल दिया इसको? इलिप्स। इसकी पूरी मैं डिटेल नहीं दे रहा हूं बेटा, बिल्कुल थ्योरी नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, बस मैं डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सोल्व करने जाऊंगा। ठीक है, ये इलिप्स बन गया। यहाँ पर एक्चुअली में दो फोकस होते हैं, जिसकी एक फोकस ये हो गया, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे हो गई। तो एक्चुअली में एक फोकस और भी होता है, वो फोकस यहाँ पर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर भी एक फोकस होता है जिसे हम एस डैश के नाम से रिप्रेजेंट, एस डैश के नाम से बोलते हैं। और एक और डायरेक्ट्रिक्स होती है, वो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होती है। जैसे कि यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पर भी एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो उस इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है जी। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि ग्राफ ऐसे बना क्यों है। क्योंकि थ्योरी बताने के लिए तो चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है, इसलिए थ्योरी के चक्कर में ज्यादा हम पढ़ेंगे।
बच्चे को इलिप्स के सारे फार्मूले याद आ रहे हैं, समझ लो उस बच्चे को हाइपरबोला भी समझ में आ गया। जिसको इलिप्स समझ में आ गया उसको हाइपरबोला भी समझ में आ गया। तो जो सामने इक्वेशन दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x और दूसरा क्या है y है। यहाँ x का स्क्वायर दे रखा है प्लस y का स्क्वायर दे रखा है। x के नीचे एक नंबर है, a कोई एनी नंबर, a एंड b बिलोंग करता है किसी भी रियल नंबर से, जीरो नहीं हो सकता, बस जीरो मत लेना, a और b जीरो नहीं लेना, बट a और b बिलोंग करता है कोई रियल नंबर है, एनी टाइप ऑफ रियल नंबर हो सकता है a और b, ठीक है। x का स्क्वायर अपन में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बात ध्यान रखनी है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, y स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, ये प्लस का ही होना चाहिए, यहाँ माइनस नहीं आ सकता, और ये भी प्लस का ही होना चाहिए, ठीक है बेटा। और a स्क्वायर जो ये नंबर है a स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, ये नंबर जो b स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव है, और इसके राइट हैंड साइड में 1 ही होना चाहिए। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। यहां पर एक बात हो रहा है, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, x स्क्वायर के नीचे मैं a स्क्वायर कह रहा हूं, y स्क्वायर के नीचे मैं b स्क्वायर कह रहा हूं। यहां मैं मान के चल रहा हूं a इज ग्रेटर देन b। जब भी ये बात ध्यान रखना, जो भी x स्क्वायर के नीचे कुछ वैल्यू दे रखी होगी, y स्क्वायर के नीचे वैल्यू दे रखी होगी बेटा, इसमें से जो भी वैल्यू बड़ी होगी, सुनो x स्क्वायर के नीचे वैल्यू कुछ दे रखी होगी, y स्क्वायर के नीचे कुछ वैल्यू दे रखी है, इनमें से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको मैं हमेशा a नाम दूंगा। तो मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि अगर मैंने इसको a नाम दे रखा है तो a b से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। मतलब ये हुआ, अगर मैं मान लेता हूं x स्क्वायर अपन में 16 प्लस y स्क्वायर अपन में 25 इज इक्वल टू 1 लिख दिया, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 25 बड़ा है। अगर 25 बड़ा है तो इसको a स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो छोटी वैल्यू है उसको b स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इसके अलावा x स्क्वायर अपन ने मान लो दे दिया मैंने 25 प्लस y स्क्वायर अपन में दे दिया 16 इज इक्वल टू 1, तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? 25 बड़ा है, तो इसका मतलब जो बड़ा है उसको a स्क्वायर कहूंगा, जो छोटा है उसको मैं b स्क्वायर का नाम दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू x स्क्वायर के नीचे आ रही है जिसको मैंने a नाम दे रखा है। इस केस के अंदर बड़ी वैल्यू y के नीचे आ रही है जिसको मैंने a स्क्वायर नाम दे रखा है। तो इसका मतलब जो बड़ी है, जो बड़ी वैल्यू है, चाहे वो x स्क्वायर के नीचे हो चाहे वो y स्क्वायर के नीचे हो, उसको हम a से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पे क्या है? a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है ना, ये बात ध्यान देनी है, a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है जी। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट। अगर कभी ऐसा हो जाए कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए, मान लेते हैं a इज इक्वल टू b हो जाए, तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर अपन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b की जगह भी a रख सकता हूं, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, अब a स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन बन गई, जो थोड़ी देर पहले आप सर्कल समझ चुके हैं उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सर्कल चैप्टर आप तो समझ चुके हैं, तो वही सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है। अगर रेडियस की बात करें तो r की वैल्यू किसके बराबर है? a की। इसको मैं r का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो रेडियस a के बराबर हो गया। तो ये x एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ये y एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। सेंटर 0 0, सेंटर 0 0, रेडियस कितना? a के बराबर, तो a मैंने यहां मान लिया, एक a मैंने यहां मान लिया, ये माइनस a है और ये भी माइनस a है। तो ये एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो ऐसे सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, तो ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ये तब हो सकता है जब a किसके बराबर हो जाए? p के। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो इलिप्स की इक्वेशन बनेगी वो सर्कुलर फॉर्म, सर्कल जैसी नजर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? a के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? ये a है, ये भी कितना हो गया? क्योंकि रेडियस a के बराबर है ना, क्योंकि ये सेंटर मान रखा है, ठीक है, ये सेंटर मान रखा है, तो रेडियस a के बराबर है। तो यहाँ पे हमने a और b को इक्वल मान लेते हैं, सर्कल बन के सर्कल की फॉर्म हमें निकालनी आती है, सेंटर पता है, रेडियस पता है। लेकिन अगर a और b बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर a और b बराबर नहीं हो तो इलिप्स ऐसा ही कुछ बनेगा, इलिप्स का जो डायग्राम है ऐसा ही कुछ बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? a की वैल्यू हम बड़ी मान के चलते हैं, a ग्रेटर देन b। ध्यान रखना, a बड़ा होगा b से, a को बड़ा मानना है। अगर ये डिस्टेंस a ज्यादा बड़ा होगा तो इलिप्स की इक्वेशन कुछ अलग तरह से बनेगी, थोड़ा सा इसको पिचका देंगे, इसको प्रेशर से दबा देंगे और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी डिस्टेंस, क्योंकि a तो बड़ा है, दिस डिस्टेंस इज b एंड दिस इज आल्सो b, ठीक है ना। अभी मैं इसको बना के भी दिखाऊंगा किस तरह से बनेगा, ठीक है जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये
इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, सबसे बड़ी बात यही कि आपके दिमाग में एक बात चलो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक बार वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 अपन में a स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा y का स्क्वायर अपन में b का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें x की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे y का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस b आ गई, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 के साथ y की वैल्यू b आ गई, x की वैल्यू 0 के साथ y की वैल्यू माइनस b, तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएगा। ये कैसे कैसे पॉइंट है, ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर ही पड़ेगा, यानी कि इलिप्स इन दोनों पॉइंटों से पास होगा, ठीक है। इलिप्स क्या होगा, इन दोनों पॉइंटों से पास होगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू प्लस माइनस b आएगी, तो कोऑर्डिनेट बन गया 0, b, दूसरा कोऑर्डिनेट 0, माइनस b। अब y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस a, तो x की वैल्यू a के साथ y की वैल्यू 0, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएगा a, 0, दूसरा पॉइंट बन जाएगा माइनस a, 0, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इन दोनों सभी चारों पॉइंटों को वहां पे ना सर 2 डायमेंशनल प्लेस के ऊपर, यानी कि x एक्सिस पर और y एक्सिस पर इसे प्लॉट कर देंगे और डायग्राम आपके सामने बन जाएगा, जो भी आएगा। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट है, एक पहला पॉइंट ये करते हैं a, 0। मैं मान लेता हूं x की वैल्यू a है, a, 0, ये पॉइंट आ गया, और मैं मान लेता हूं ये पॉइंट माइनस a, 0, तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया, ठीक है। a, 0 पॉइंट मिल गया, माइनस a, 0 पॉइंट मुझे मिल चुका है, ठीक है। x की वैल्यू a, 0 ये, दूसरा पॉइंट है माइनस a, 0, दूसरा पॉइंट 0, b मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट आ गया 0, b, और ये ओरिजिन की डिस्टेंस b मान ली, ओरिजिन से नीचे डिस्टेंस माइनस b मान लो, तो 0, माइनस का b, तो आपको चारों पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है। चारों पॉइंट मिल गए, इन सभी पॉइंटों को आप फ्री हैंड से जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट इज द ग्राफ ऑफ इलिप्स, इलिप्स का ग्राफ बन गया। तो देख लो मैंने किस तरह से पॉइंट निकाले, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करनी, ठीक है ना। तो हमेशा मैं यही काम करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, y की कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालूंगा, सीधा प्लॉट कर दूंगा। अब एक बात बताइए मुझे, क्योंकि मैं ये बात मान के चल रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन b है, बेटा ये बात तो मान के चलनी, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको a नाम दूंगा, जो छोटी वैल्यू होगी उसको b नाम दूंगा, ठीक है ना। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि a बड़ा है, तो a बड़ा है, तो जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या नाम दे रखा है, a, क्योंकि पॉइंट क्या है a, 0, तो a, 0 पॉइंट x एक्सिस पे ही मिलेगा, तो ये डिस्टेंस a है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा a है। दूसरा पॉइंट है 0, b, तो ये डिस्टेंस जो है ना b के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस b है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी किसके बराबर है, b के बराबर। लेकिन a क्योंकि बड़ा है तो ये एरिया बड़ा होना चाहिए, तो ये पूरा डिस्टेंस बड़ा होगा, ये डिस्टेंस कैसा होगा, छोटा होगा। तो आपको नजर आ रहा होगा एक ओवल की फॉर्म में नजर आ रहा होगा इलिप्स, जैसे कि ओवल बनता है ना, उस टाइप का नजर आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे कोई अंडा रखा हो उस टाइप का नजर आ रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ, जब आपने ये डिस्टेंस ढूंढा बेटा, तो ये पॉइंट हो गया a, 0, ये पॉइंट हो गया माइनस a, 0। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। नंबर 1, इसको बोलेंगे जब इलिप्स ऐसा बन जाए तो ये क्या कर रहा है, जो ये एक्सिस है ये नजर आ रही है, x एक्सिस, इसे बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है। ये है y एक्सिस, क्या करा, इस इलिप्स जो इलिप्स यहाँ पे इलिप्स बन रहा है, इसको हम बोलेंगे इलिप्स इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पे जो इलिप्स बन रहा है ना, वो x एक्सिस के भी सिमेट्रिक है, y एक्सिस के भी सिमेट्रिक है। इसका रीजन है कि x एक्सिस सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि ये x एक्सिस को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसलिए x एक्सिस सिमेट्रिक है, और y एक्सिस सिमेट्रिक है क्योंकि y एक्सिस को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। सो दिस इज आल्सो सिमेट्रिक टू y एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ सबसे, मैं इसके अंदर क्या क्या जो पूछेगा वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, और देखते हैं क्या क्या है। चलो, ये वर्टिसेस के पॉइंट, बेटा सबसे पहले कोऑर्डिनेट, सेंटर का पॉइंट पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, सेंटर का पॉइंट है 0, 0, बेटा सेंटर का पॉइंट ये होता है, दिस इज द पॉइंट सेंटर ऑफ द इलिप्स, ये पॉइंट सेंटर का, जिसको हम बोलेंगे 0, 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स के अंदर सेंटर हमेशा 0, 0 ही रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है वर्टिसेस के पॉइंट क्या होते हैं बेटा, वर्टिसेस के पॉइंट होते हैं जो इसकी मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है, मेजर एक्सिस के
एंड पॉइंट, दिस इज द मेजर एक्सिस, इसको आप ए डैश से रिप्रेजेंट कर दो, दैट इज द मेजर एक्सिस, ए डैश दैट इज द मेजर एक्सिस। तो वर्टिसेस के पॉइंट क्या, वर्टिसेस दैट इज द वर्टिस, दिस पॉइंट वर्टिसेस, दिस पॉइंट इज आल्सो वर्टेक्स, ठीक है, ये -1,0 है, तो पॉइंट क्या गया 1,0 और -1,0, इसको बोलेंगे +-1,0, 1,0 ये लिख दिया, -1,0 ये लिख दिया। जो मेजर एक्सिस है, ये जो बड़ी वाली लाइन है, जो ये लेंथ जो बड़ी है, छोटी लेंथ है, इसके ऊपर भी तो एंड पॉइंट आ रही है, लेकिन जो मेजर एक्सिस है, जो बड़ी वाली एक्सिस है, उसके एंड पॉइंट जो होंगे वही वर्टिसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट आ गया +-1,0, तो सेंटर पूछेगा, वर्टिस पूछेगा, इसके अलावा एक पॉइंट आता है फोकस का पॉइंट, फोकस के पॉइंट होते हैं +-AE,0, ये याद करने हैं बेटा। मैं चाहूं तो इसकी थ्योरी समझा सकता हूं, लेकिन थ्योरी समझा क्योंकि इतना वीडियो फिर लंबी हो जाती है ना, ठीक है। फोकस का पॉइंट हमेशा यहां पर होता है, जिसे बोलते हैं एस के कोऑर्डिनेट है AE,0, ठीक है। यहां पर भी एक S डैश पॉइंट कह दो, जिसे बोल देता हूं S डैश, ये पॉइंट S डैश है, इसे भी कहते हैं AE,0, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट है -AE,0। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जो फोकस के पॉइंट है हमेशा मेजर एक्सिस पर होंगे, दैट इज द मेजर एक्सिस। जो बड़ा रिप्रेजेंट बड़ी वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को मेजर एक्सिस बोलते हैं और इस पर ही फोकस होते हैं। तो दो फोकस होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। इसके कोऑर्डिनेट AE,0, दूसरा पॉइंट है -AE,0। ये ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी AE है, इसका मतलब ये हुआ, ये दूरी AE है, ये दूरी भी यहाँ से यहाँ तक AE है, क्योंकि यहाँ x नेगेटिव इसलिए -AE,0। तो फोकस के पॉइंट आगे +-AE,0, ठीक है। ये E कौन है, E एसेंट्रिसिटी, थोड़ी देर पहले बताया था E क्या होता है, जब समझा था शुरुआत का वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। स्टार्टिंग जब कर रहा था इस वीडियो में, तो उसमें बताया था E क्या होता है, इसे बोलते हैं E मतलब एसेंट्रिसिटी होता है। और E निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे E बराबर होता है √A²-B²/A²। एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला अभी याद रखो, E बराबर √A²-B²/A², ठीक है। तीन तो कोऑर्डिनेट बता दिए मैंने, तीन कोऑर्डिनेट कौन से, तो सेंटर पूछेगा, एक वर्टिसेस पूछेगा, एक फोकस का पॉइंट पूछेगा, तीन पॉइंट बात कर चुका हूँ। फोकस के पॉइंट कहाँ पे होते हैं, मेजर एक्सिस पर होते हैं, ठीक है जी। अब बात आगे करते हैं, एक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, ठीक है, ये बता चुका हूं, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अच्छा जी, ये तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने के बाद अब लेंथ की बात करता हूं। तीन तरह की लेंथ है इसके अंदर। नंबर 1, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जिसको मैं बोल रहा हूं A डैश, जो बराबर है 2A, ठीक है। तीन पॉइंट हो चुके हैं, चौथा पॉइंट ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। मेजर एक्सिस कौन सी होती है, ये जो लेंथ हॉरिजॉन्टल लाइन इज राइट, दैट इज द एक्सिस ऑफ इलिप्स, दैट इज द एक्सिस ऑफ इलिप्स, बेटा ये भी एक्सिस ऑफ इलिप्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर एक्सिस की लेंथ ये है, जो ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ A डैश, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट A,0, डिस्टेंस A हो गया, ये भी डिस्टेंस A हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पॉइंट -A,0, क्या ये पॉइंट -A,0 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये A डिस्टेंस, ये भी तो A + A कितना हो गया 2। अच्छा, पांच चीज पूछेगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस ये होती है, इसको कह सकते हो आप B, इसको कह सकते हो आप B डैश। तो B से लेके B डैश, दैट इज द माइनर एक्सिस, ये बोलेंगे B डैश, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है B था, ये डिस्टेंस क्या था, ये भी B था, तो B + B कितना हो गया 2B के बराबर होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अगर ये सारे फार्मूले याद करोगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी, तो नहीं हो पाएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम वो ये जो पैराबोला के अंदर थी, पैराबोला के अंदर लेटस रेक्टम थी, इलिप्स में लेटस रेक्टम है। तो लेटस रेक्टम क्या है, एक कोड है, लेटस में क्या एक कोड है जो फोकस के पॉइंट से पास होती है। ये फोकस इधर से एक लाइन पास हो रही है, ये होगी, ठीक है। इसको बोल रहा हूं PQ, ठीक है, PQ जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, ठीक है। किसके साथ, इलिप्स की एक्सिस के साथ, जो इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये लाइन इसके फोकस के साथ पास होती है, बेटा ये लाइन फोकस है, जिसे हम बोल रहा हूं PQ। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज इक्वल टू PQ, एंड दिस PQ और P डैश Q डैश, दो हैं इसमें लेटस रेक्टम, एक तो PQ, दूसरी P डैश Q डैश, दोनों की लेंथ सेम है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर फोकस से पास हो रही है, ये लाइन, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है AE,0, बेटा S की वैल्यू है, इसे बोलते हैं S, क्या ये पॉइंट है, S पॉइंट, S के कोऑर्डिनेट है AE,0, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। जो फोकस से पास होता है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, तो ये P डैश Q डैश भी बोल सकते हैं और PQ भी बोल सकते हैं, दोनों की लेंथ सेम है। और इन दोनों की लेंथ को निकालने का फार्मूला है 2B² / A।
ठीक है, ये 2b स्क्वायर अपॉन में, तो a और b कहां से आएगा, यहां से जो इलिप्स की इक्वेशन देगा उसमें से मैं a और b को ढूंढ रखता हूं। तो मुझे अगर a और b पता है, और a और b कहां से मिलेगा, मुझे इस इक्वेशन में से मिल जाएगा जो इलिप्स की इक्वेशन देगा, इलिप्स की इक्वेशन से मुझे a और b मिल जाएगा। और मुझे अगर a और b मिल गया तो मैं क्या निकाल सकता हूं, सेंटर, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट याद करो, फोकस के कोऑर्डिनेट याद करो, ठीक है। तो मुझे इन सब के अंदर क्या है, a इसके अंदर e आ रहा है, e की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, अगर a और b पता तो e निकाल सकता हूं, a पता तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल सकता हूं, b पता तो माइनर एक्सिस की लेंथ निकाल सकता हूं, a और b पता तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकता हूं। तो तीन तो ये कोऑर्डिनेट याद करो, ये तीन ये लेंथ याद करो, दूसरा जो इलिप्स की इक्वेशन जो बता रहा हूं वो याद रखनी, ठीक है। अब आगे चलता हूं, सातवीं चीज, ये तीन चीजें बताने के बाद अब इक्वेशन की बात करेगा। पहली इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स कौन होती है, जैसे हाइपर, जैसे कि पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स थी वैसे इसके अंदर भी डायरेक्ट्रिक्स होती है। जैसे पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स थी तो ऐसी इसके अंदर भी डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्ट्रिक्स क्या, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि फिक्स्ड पॉइंट था ना, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट था, तो ऐसी इसमें फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है, वो ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर ही बनेगी, दैट इज द मेजर एक्सिस। भाई ध्यान रखना, ये मेजर एक्सिस होती है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये जो एक्सिस दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, मैं लिख देता हूं इसका नाम, ये क्या नाम इसका, मेजर एक्सिस, इसको बोल सकते हो मेजर एक्सिस, नाम नहीं लिख रहा। दिस लाइन इज कॉल्ड मेजर एक्सिस एंड दिस इज द माइनर एक्सिस। ये एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्चुअली में ओरिजिन से इस पॉइंट तक की दूरी, जिसको नाम दे देता हूं जेड, ओरिजिन से इस जेड पॉइंट तक की दूरी a बाई ई होती है, तो इसकी इक्वेशन बनती है x बराबर माइनस a बाई, क्यों माइनस a बाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस नेगेटिव है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a बाई ई है, वो निकाल के दिखाना पड़ेगा, थ्योरी समझाता तो बताता, तो निकाल के दिखाना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a बाई ई है, ठीक है। और x यहाँ पे नेगेटिव, पॉइंट क्या बन गया, अगर हम चेक करें ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए माइनस a बाई ई कोमा 0। x एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस a बाई y की वैल्यू क्या 0, तो x बराबर माइनस a बाई, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक इक्वेशन x बराबर माइनस a बाई। तो ऐसी एक और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर भी होती है, इसको z डैश कर देता हूँ, तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, ये भी a बाई ई है, तो ये पॉइंट आ जाएगा a बाई ई कोमा 0, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी x बराबर a बाई ई। तो डायरेक्ट्रिक इक्वेशन क्या, या तो x बराबर a बाई ई या फिर x बराबर माइनस a बाई ई। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई, x बराबर प्लस माइनस a बाई ई, ठीक है। x बराबर a बाई ई और x बराबर माइनस, दोनों को एक साथ लिख दिया, तो इस तरह से डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, आठवां, अब दोबारा से एक और इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की इक्वेशन, और फिर नोवा है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की इक्वेशन। अच्छा जी, अच्छा मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, मेजर एक्सिस बेटा ये होती है a डैश। अच्छा मेजर एक्सिस है कौन, x एक्सिस ही तो मेजर एक्सिस है, इसको बोलते हैं x एक्सिस। क्या ये x एक्सिस, बेटा ये x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0, ठीक है। यहां पर मेजर एक्सिस कौन है, a डैश क्या है, मेजर लेंथ है, ठीक है ना, मेजर एक्सिस की लेंथ है a डैश। तो इस जो a डैश है वो x एक्सिस पे बन रही है, और x एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस ही है, तो x एक्सिस जो मेजर एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या हुई, मेजर एक्सिस इक्वेशन क्या हुई, y बराबर 0, ठीक है ना। x एक्सिस इक्वेशन क्योंकि y बराबर 0 होती है। और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है, b, ये माइनर लेंथ यहां से यहां तक होती है, माइनर एक्सिस की लेंथ b से b डैश तक होती है, b से b डैश तक, ये y एक्सिस पे बनी हुई है। तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर 0। तो जो सारी बातें बताई वो ध्यान रखनी है। नंबर 1 तो ग्राफ कैसे बना है वो ध्यान रखना, जैसे दोबारा चेक कर सकते हो। और 3 इसके वर्टिसेस कैसे, ये तीनों वर्टिसेस याद करने हैं, ठीक है ना। 3 क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट कह सकते हो, क्या क्या, सेंटर, वर्टिसेस, फोकस। फिर फोकस के साथ साथ फोकस तभी निकलेगा जब एसेंट्रिसिटी का फार्मूला पता हो, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला याद करो। फिर उसके बाद 3 तरह की लेंथ याद करनी है, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ। फिर उसके बाद 3 तरह की इक्वेशंस है, डायरेक्ट्रिक इक्वेशन, मेजर एक्सिस इक्वेशन और माइनर एक्सिस। बस इसके अलावा कुछ भी पूछेगा, इतनी छोटी सी बात थी, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन याद रखनी है, वो ये होती है x स्क्वायर अपन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन में b स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 आना चाहिए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। इसमें मैं मान के चल रहा था कि x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर मैंने लिख रखा था, तो मैंने ये मान के चला था कि जो x स्क्वायर के नीचे जो a स्क्वायर है ना वो बड़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है a इज ग्रेटर देन b। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका मतलब ये हुआ बेटा
जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमेशा मैं ए नाम दूंगा और छोटी वैल्यू को हमेशा मैं बी नाम दूंगा, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, अब की बार मैं y के नीचे बड़ी वैल्यू ले लेता हूं, मिटा रहा हूं इसमें। अब मैं क्या करता हूं, मैं y के नीचे बड़ी वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स की इक्वेशन ये लेनी मैंने, x स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैंने इलिप्स की इक्वेशन ये लिख ली, x स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैंने a y स्क्वायर के नीचे लिख दिया, ये खास बात है, ठीक है। तो मैं यहां फिर दोबारा ये मान के चल रहा हूं कि जो बड़ा किसको मानूंगा, दोबारा से यहां मान के चल रहा हूं a इज ग्रेटर देन, जो a है उसे हमेशा बड़ा मानूंगा, या यूं कह सकते हो कि जो बड़ी वैल्यू उसको हमेशा a ही लिखना है, a ही लिखना है, जो बड़ी वैल्यू उसको a ही लिखना है, ठीक है। तो यहां पर चल करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, 0 अपॉन में दिस y का स्क्वायर अपॉन में इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस a। तो x की वैल्यू 0 के साथ y की वैल्यू a, और 0 के साथ एक बार क्या आ गया, माइनस, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस। तो x की वैल्यू b के साथ y की वैल्यू क्या है, 0, x की वैल्यू माइनस b के साथ y की वैल्यू क्या है, 0। ये पॉइंट आ गए, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको मिल चुके हैं, बस ये बात ध्यान रखना a इज ग्रेटर देन b। देखो कैसे पॉइंट मैं निकाल रहा हूं, एक बार x 0 पुट कर रहा हूं, एक बार y 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट सीधे प्लॉट कर देता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। अब जरा ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें पॉइंट चेक करो, 0, a कहां पर है, 0, a मैं यहां मान देता हूं, इसका अंदर मैं लगभग 0, a यहां मान देता हूं, ठीक है। 0, a, ये डिस्टेंस कितना हुआ, a हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आना चाहिए, 0, -a, ये पॉइंट आ गया, 0, -a, ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट इसको, ठीक है, 0, a, ये पॉइंट आ गया। या आप एक काम करें, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है जी। तो 0, माइनस मैं पॉइंट यहां ले लेता हूं, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 0, -a, और दूसरा पॉइंट है 0, a मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये पॉइंट है 0, a, ठीक है। डिस्टेंस लगभग एक जैसी रखना, ठीक है। तो अच्छा दूसरा पॉइंट है b, 0, x की वैल्यू b, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू b मैं यहां मान लेता हूं, ज्यादा दूर लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, डिस्टेंस में b ले रहा हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में b ले रहा हूं, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस में क्या ले रहा हूं, a ले रहा हूं, ये डिस्टेंस में क्या ले रहा हूं मैं, a ले रहा हूं, ठीक है ना। तो पॉइंट ऐसा है, मैं क्या करूं, 0, a, 0, -a, 0, a, 0, -a, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि हम a को बड़ा मान रहे हैं b से, इसलिए हमने ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ा ले रखा है, ये छोटा ले रखा है, ठीक है। तो 0, -b, 0, मैं यहां ले लेता हूं, -b, 0 पॉइंट आ गए। जब ये सारे पॉइंट आ जाते हैं, एक पॉइंट ये मिल गया, एक ये मिल गया, यहां पर मिल गया और एक यहां पर मिल गया, इन सभी पॉइंटों को जोड़ देते हैं, दैट इज द इलिप्स। तो हमें एक इलिप्स मिल जाता है इस तरह से। तो जब ये इलिप्स बन जाता है, अब हम सारी चीजें ढूंढ लेंगे, क्या क्या ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर। देखो अब इसकी खास बात क्या है, पहले इलिप्स कैसे बन रहा था, पहले इलिप्स ऐसे बन रहा था, मेजर एक्सिस कहां बन रही थी, एक्स एक्सिस। अब इसकी मेजर एक्सिस कहां बनती है, वाई एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, ध्यान रखी जाए, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस ही रहेगा, ये बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो क्योंकि अब इसमें देखना, एक बात देखना, वाई स्क्वायर की नीचे वैल्यू बड़ी है, वाई स्क्वायर की नीचे वैल्यू क्या बड़ी है, तो ये वाई एक्सिस पे बड़ा बनेगा, वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होता, जैसे कि थोड़ी देर पहले समझाया, एक्स स्क्वायर के नीचे अगर ए स्क्वायर अगर बड़ा है तो एक्स के नीचे बड़ा बनता, तो ग्राफ फिर ऐसे बनता, ठीक है ना।
तो जिसके नीचे वैल्यू बड़ी है, मतलब x के नीचे वैल्यू बड़ी है तो x एक्सिस बनेगा। अगर y के नीचे वैल्यू बड़ी है, y के नीचे वैल्यू क्या है, बड़ी है, मतलब y स्क्वायर के नीचे वैल्यू अगर बड़ी है, वैल्यू बड़ी है तो y एक्सिस पे मेजर एक्सिस बनेगा, y एक्सिस पे मेजर एक्सिस बनेगा। चलो अब मैं बात करता हूँ सारी चीजों की, बात करना चाहूंगा आपसे। पहला पॉइंट है सेंटर। सेंटर वो 0 ये सेंटर, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस इलिप्स, ठीक है, सेंटर। उसके बाद वर्टिसेस की बात करूंगा। वर्टिसेस को मतलब मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, दैट इज मेजर एक्सिस। ये छोटा है तो मान रही, बड़ा है तो मेजर एक्सिस हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, a और 0, -a, दैट इज द वर्टिसेस। इसको लिख सकते हैं 0, ±a, 0, a आ गया और 0, -a, एक साथ लिख दिया, ठीक है। वर्टिसेस आ गया, उसके बाद फोकस का पॉइंट, फोकस का पॉइंट आ गया 0, ±a, ये तीन तो चीजें पूछेंगे आपसे। फोकस का जो पॉइंट है, हमेशा फोकस का पॉइंट मेजर एक्सिस पर ही होगा, और इस समय जो है ना मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है। इस ग्राफ में मेजर एक्सिस का है, y एक्सिस पर है, तो फोकस का पॉइंट मैंने यहां मान लिया। इसको मैं बोल रहा हूं s का कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, a, ठीक है। यहाँ पे मैं फोकस का पॉइंट मान लेता हूँ, यहां मान लिया। इसके पॉइंट होंगे 0, -a, ठीक है। तो फोकस के पॉइंट इसको मैं कह देता हूं s डैश, इसको कह देता हूं मैं s, ठीक है। तो s फोकस के पॉइंट है 0, ±a, ये 0, a, ये 0, -a, दैट इज द फोकस। फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे होते हैं, मेजर एक्सिस कौन है, y एक्सिस है यहाँ पर, ठीक। तो तीन वर्टिसेस मिलकर होंगे, लेकिन फोकस के ये पॉइंट तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे e पता होगा। a तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से, b मुझे यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन e तो e के लिए फार्मूला है पास, e √of a स्क्वायर -b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला आपके सामने, इसको याद रखना पड़ेगा। ये एसेंट्रिसिटी का फार्मूला नहीं बदलेगा कभी भी, मतलब इलिप्स, चाहे जो इलिप्स जो बन रहा है, जो उसकी मेजर एक्सिस बन रही है, चाहे वो x एक्सिस पे बने चाहे वो y एक्सिस बने, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला यही रहेगा। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे फार्मूले यही रहेंगे जो पहले आपने फार्मूले पढ़े ना। जब मेजर एक्सिस कहाँ बन रही थी, x एक्सिस पे बन रही थी, मतलब जब इलिप्स ऐसे बन रहा था तो उसको जितने भी फार्मूले बने वही सारे फार्मूले यहाँ बन रहे हैं। सेंटर यही था, वर्टिसेस यही था, लेकिन +-a यहाँ था, 0 यहाँ पर था, बस इतना फर्क था। वर्टिसेस क्या था, +-a, 0, इससे पहले वाले इलिप्स में, और फोकस क्या था, +-a का पॉइंट यहाँ पे था, 0 का पॉइंट यहाँ पर था, बस ये फर्क था। एसेंट्रिसिटी जो था वो है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब बात करता हूँ लेंथ की। अब सबसे पहले बात करता हूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बराबर 2a। बेटा मेजर एक्सिस की लेंथ भी तब भी 2a जी, और अब भी 2a ही है, ठीक है। मेजर एक्सिस कौन सी होती है, ये यहां से यहां तक, इसको बोल रहा हूं मैं a डैश, और इसको बोल रहा हूं a, तो a से लेकर a डैश, दैट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसको a डैश बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ, ये माइनर एक्सिस ही होती है, क्योंकि ये छोटा है तो ये माइनर एक्सिस बोल दिया इसको b डैश, और इसको b बोल दिया, b डैश बोल दिया, तो b डैश दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये a था ये b था, तो टोटल 2a हो गया, लेकिन ये b है और ये डिस्टेंस भी कितना है, b है, तो टोटल डिस्टेंस 2b हो गया। तो माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होनी चाहिए। मेजर एक्सिस की 2a होगी, माइनर एक्सिस की 2b होगी। अब लेंथ ऑफ, यहां लिख देता हूं, चलो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट और ये छठा पॉइंट। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यही लिख देता हूं, चलो आएगा तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसके बारे में जानते हैं 2b² अपॉन में a। ये वही वाला फॉर्मूला पहले भी समझा चुका हूं, क्या ये 2b² अपॉन में a, 2b² अपॉन में a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन में a। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम एक्चुअली में कोड ही है। लेटस रेक्टम का इलिप्स में क्या है, कोड, एक ऐसी कोड जो फोकस से पास होती है और वो मेजर एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फोकस ये है जो इससे पास होती है, लेकिन मेजर एक्सिस के ऊपर, मेजर एक्सिस ये है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको बोल सकता हूं PQ। इस पूरे की लेंथ यहां से यहां तक 2b² अपॉन में a होती है, जहां पे a और b मुझे इस तरह से मिल जाएंगे। ऐसे ये हो गई मेजर एक्सिस, इसको P डैश Q डैश बोल सकता हूं, ठीक है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ है 2b² अपॉन में, दोनों लेंथ सेम रहेगी, PQ भी और P डैश Q डैश भी, ठीक है। तो दो मेजर एक्सिस की लेंथ है, दो ही फोकस बन रहे हैं, एक सेंटर बन चुका है। ये तीनों लेंथ के बारे में समझा चुका हूं। अब बात करते हैं इक्वेशंस की। एक है डायरेक्ट्री की इक्वेशन बन चुकी है, डायरेक्ट्री। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्री की इक्वेशन हमेशा ये बनेगी, आपको बता दो, चाहे इलिप्स कैसे ही बने, चाहे इलिप्स कैसा भी बने, मतलब चाहे वो मेजर एक्सिस पे बने चाहे माइनर एक्सिस। जैसे कि अब इसकी मेजर एक्सिस कौन है, y एक्सिस है,
चाहे इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर हो। लेकिन जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है इसकी मेजर एक्सिस पर, मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। अभी मेजर एक्सिस ये है ए डैश, मेजर एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसको नाम देता हूं जेड। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस वही है ए बाई ई जो पहले थी, ठीक है ना, ए बाई ई, ये डिस्टेंस ए बाई ई है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y बराबर ए बाई ई। याद रखनी पड़ेगी भाई। एक और डायरेक्ट्रिक यहाँ पे जा रही है जो एक्सिस, इसकी मेजर एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसकी इक्वेशन y बराबर माइनस का ए बाई ई। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 7 नंबर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो किसके बराबर है, y बराबर प्लस माइनस ए बाई। याद करी जाए ये बात, y बराबर ए बाई ई और y बराबर माइनस का ए बाई, ये इसकी डायरेक्ट्रिक इक्वेशन है। दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ, सॉरी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी किस पर, दोनों ही डायरेक्टली परपेंडिकुलर किस पर, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक इक्वेशन होगी। अच्छा, इसके अंदर डायरेक्ट्रिक इक्वेशन तो आप तभी निकाल पाओ जब ए और ई पता हो। ई निकालने का फॉर्मूला ये है, यहाँ लिख रखा अलग से, और ए कौन है, ए यहां से मुझे मिल चुका होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 8वां नंबर, अब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कौन है, अब इसको मेजर एक्सिस तो पता ही है कौन है, अरे जिसकी लेंथ बड़ी, ये लेंथ बड़ी हुई, मेजर एक्सिस छोटी हुई, माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कौन है, ये ए डैश, लेकिन ये किस पे बनी हुई है, वाई एक्सिस पे बनी हुई। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन पूछ रहा है बस, और क्या पूछ रहा है, वाई एक्सिस है तो मेजर एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स बराबर जीरो। मेजर एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इक्वेशन क्या है, एक्स बराबर जीरो। ऐसे ही 9th है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कौन है, ये माइनर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ठीक है। माइनर एक्सिस ही होती है एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या है, वाई बराबर जीरो। तो तीनों इक्वेशंस की हो गई। तो 3 कोऑर्डिनेट के पॉइंट, 3 लेंथ और 3 इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, और ग्राफ कैसे बनाना है ये पता होना चाहिए। इसका एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। ये सारी बातें पता हैं तो हमें हाइपरबोला में भी दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये पता होना चाहिए, इलिप्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि जो बड़ी वैल्यू है उसको ए नाम दूंगा, जो छोटी वैल्यू उसको बी नाम दूंगा, ठीक है। ऐसा इसीलिए करते ताकि फार्मूले आसानी से याद कर सके, नहीं तो फिर फार्मूले याद करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। ये 2 चीजें मैंने जो आपको बताई है वो याद रखनी है। अभी मैं आपको ना क्वेश्चन भी करवा के दिखाऊंगा, 1 मिनट रुको ना। हाँ जी, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे 11.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रखा है 4x² + 9y² = 1। चलो मैं आपको ये वाला नहीं करवा रहा। 16x² + 25y² = 400। ये क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन है, अब पता क्या पूछ रहा है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बेटा ये इलिप्स की इक्वेशन है, दे रखी है आपको। अब आपसे पता क्या पूछेगा, वो तीनों ही वर्टिसेस पूछेगा, तीनों ही कोऑर्डिनेट पॉइंट, मेरा मतलब सेंटर, वर्टिसेस, फोकस, तीनों तरह की लेंथ पूछेगा और तीनों तरह की इक्वेशन पूछेगा, और इसका ग्राफ भी बनाना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं कि यहां पर 1 आना चाहिए, तो 400 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 400 ऑन द बोथ साइड्स। कैंसिल आउट हो गया, ये 1 आ जाएगा। 16x तो x² अपॉन में 25 y² अपॉन में 16 = 1। क्या करा, 16 से 400 को इसके नीचे अलग, 400 को इसके नीचे अलग, 16 से 400 कैंसिल आउट करेंगे, 25 आएगा, 25 से 400 कैंसिल आउट करेंगे, 16 आएगा, = 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको कंपेयर कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, x² क्या लिखा, x² अपॉन में 5² प्लस y² अपॉन में 4² = 1। ये इससे कंपेयर किसे कर लें, x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² = 1। तो यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा या 4 बड़ा, तो ये a² है, ये b² है, ये a² है, ये b² है। तो जो बड़ा होता है उसको a नाम देते हैं, इसलिए मैं इसको a² बोल रहा हूं। जो बड़ी वैल्यू है, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, 5 का स्क्वायर बड़ा या 4 का स्क्वायर बड़ा, तो 5 का स्क्वायर बड़ा है, तो जो बड़ा है वो a है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि a की वैल्यू तो 5 होनी चाहिए और b की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार x 0 पुट कर देंगे, एक बार y 0 पुट कर देंगे, क्लियर।
एक बार x 0 पुट कर देंगे और एक बार y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। देखते हैं x बराबर 0 इसमें पुट करो, 0 अपॉन दिस 0, y का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 16, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, तो x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू -4, तो ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट मुझे मिल गए। ऐसे y की वैल्यू 0 इसमें पुट करूंगा तो 0 अपॉन 16 0 हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 को इधर ले आए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो x स्क्वायर अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 0 पुट करें ना तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5, तो x की वैल्यू 5 के साथ y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -5 के साथ y की वैल्यू 0। ये सारे पॉइंट मुझे मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, देखो पहले तो इसी तरह से हर एक इलिप्स की इक्वेशन दे दे, चाहे हाइपरबोला की दे, अब हाइपरबोला भी समझाएंगे आपको बाद में, लेकिन पहले ये समझ लो, तो चाहे इलिप्स की इक्वेशन दे चाहे हाइपरबोला की, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, पॉइंट निकालो, पॉइंट को सीधा प्लॉट कर दो x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, ठीक। तो यहाँ पे मैं x एक्सिस ड्रॉ करता हूं, ये y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस। अब पहला पॉइंट है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5,0, ये पॉइंट तो x एक्सिस पे होगा, तो 5,0 मैंने यहां पुट कर दिया। अंदाजे से लेना है पॉइंट 5,0। अच्छा, इतनी दूरी पे -5,0 मैंने पॉइंट ये पुट कर दिया, -5,0, ठीक है। तो मुझे पॉइंट मिल गया 5,0 और एक -5,0। दूसरा पॉइंट चेक करो, दूसरा पॉइंट क्या है 0,4, तो 0,4 थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा ले लिया, 0,4 थोड़ा छोटा ले लूंगा क्योंकि 4 डिस्टेंस थोड़ा छोटा होगा ना, तो 0,4 ये डिस्टेंस 0 को अंदाजे से लेना पड़ता है और कुछ नहीं। तो ये पॉइंट आ गया 0,-4। तो सारे पॉइंट जब मिल जाए, x एक्सिस में पॉइंट मिल गया, y एक्सिस में सबको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन ऐसे करना है, ये इलिप्स की इक्वेशन आ गया, ठीक है, दैट इज द इलिप्स, ये इलिप्स बन गया। अब वो सारे पॉइंट सोचो जो हम निकाला करते थे उसके बारे में सोचा है। तो सबसे पहले मैं यहां से निकालना शुरू करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं सेंटर की। सेंटर का पॉइंट क्या गया 0 0, ये पॉइंट सेंटर का हो गया 0 0, ठीक है। उसके बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस का पॉइंट कौन सा होता है, ये जो एंड पॉइंट होते हैं ये वर्टिसेस के पॉइंट होते हैं। मेजर एक्सिस जो है ये मेजर एक्सिस बनी, इसके एंड पॉइंट होते हैं वर्टिसेस होते हैं। इसको +-a,0 लिख रहा हूं, लेकिन a की वैल्यू निकाल रखी है, a की वैल्यू 5 है, या फिर यूं भी लिख सकते हो 5,0 -5,0, एक ही बात है, यहां से चेक कर लो 5,0 ये -5, तो वर्टिसेस के पॉइंट +-5,0 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद करते हैं फोकस की। फोकस के पॉइंट होते हैं +-ae,0। अब +-ae,0 ये फोकस का पॉइंट, जिसको मैं s से रिप्रेजेंट करता था, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो ये पॉइंट था -ae,0, तो यहाँ पर एक पॉइंट और था जिसको मैं s कह रहा था, इसको s डैश कह दो। ये था पॉइंट ae,0, ये फोकस का पॉइंट है बेटा, एक फोकस यहाँ पर आ गया और एक फोकस आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। ये फोकस के पॉइंट आए। तो फोकस के पॉइंट क्या है ae,0 -ae,0, ये याद रखने पड़ेंगे, इसके बिना बात बनेगी नहीं, ठीक है। लेकिन एसेंट्रिसिटी निकालना जरूरी, उस एसेंट्रिसिटी बिना मैं फोकस नहीं निकाल सकता। तो e की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है √a² - b² a²। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि जो बड़ी वैल्यू उसको a नाम दे रखा है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 5 डाल दो, 5 का स्क्वायर 25, b की वैल्यू 4 डाल दो, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 25, तो ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 25 16 9/25 3/5, दैट इज e। तो e की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 आ गई। तो असेंट जब इलिप्स की बात कर रहा हूँ, इलिप्स में जब मैं e निकालूंगा तो e की वैल्यू हमेशा <1 ही होनी चाहिए, ठीक है। e इलिप्स में जो e निकलेगा वो 1 से छोटा निकलेगा और 0 से बड़ा निकलेगा, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा निकलेगा, ठीक है। e की वैल्यू 3/5, तो a की वैल्यू और निकाल लो, a इंटू में e, लेकिन a कितना 5, e कितना 3/5, कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3। तो मैंने a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब a की वैल्यू 3 इसमें पुट कर देता हूं, +-a कितना a = 3, यानी निकाल रखा है 3, तो +-3,0। तो मुझे फोकस का पॉइंट मिल गया +-3,0। चाहो तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर सकते हो, a की वैल्यू कितनी है, फोकस का पॉइंट AE3 निकला है ना बेटा, यहाँ से AE3 है, तो फोकस का पॉइंट 3,0, और यहाँ पर भी डाल सकते हो a की वैल्यू
-3,0 AE3 है तो -3,0 पॉइंट आ गया। तो फोकस के कोऑर्डिनेट मिल गए, तीनों वर्टिसेस मिल गए, कहने का मतलब ये। अच्छा, तीनों वर्टिसेस निकालने के बाद अब मैं बात करता हूं लेंथ की। तीन तरह की लेंथ थी हमारे पास। नंबर एक लेंथ है हमारे पास लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम जो बराबर है 2b² अपॉन में a, 2 इंटू में लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम ये होती है जो इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये पास कर दिया, इस पॉइंट से पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको पी क्यू कह सकते हो। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम पी क्यू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 2b² अपॉन में a, जिसमें b की वैल्यू 4 डाल दो, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और a की वैल्यू 5, यहाँ 5 डाल दो तो ये आ गया 32/5। ये 32/5 32 अपॉन में 5, दैट इज द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। b की वैल्यू 4 डालनी है, a की वैल्यू 5 डाल दी, ठीक है। a पता है, b की सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, उसके लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या कर रहा हूं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस a था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a था, पूरा डिस्टेंस यहां से आता है, जिसको मैं बोलूंगा a डैश। क्या बोलूंगा, a डैश, दैट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो बराबर है 2 है, बट a की वैल्यू कितनी है 5, तो इसमें 5 डाल देंगे, 2 इंटू में 5 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो a की वैल्यू 5 डाल दी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस में दैट इज इक्वल टू 10। अच्छा, इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डाल दी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो बराबर है 2b। माइनर एक्सिस ये होता है b डैश, इसको कह दो b, इसको कह दो b डैश। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, चेक करो, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसको मिल रहा है, 4 को, 4 और 4 8, तो यहां पे कितना आ जाएगा 8, या b की वैल्यू सीधा 4 भी पुट कर सकते हैं तो भी 8 ही आएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज इक्वल टू 8। तो तीनों लेंथ निकल गई, 3 वर्टिसेस निकल गए, 3 लेंथ भी निकल गई, और e की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो। अब बात करते हैं इक्वेशंस की, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशंस की, जैसे कि डायरेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे निकालें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब जानते हो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। ये डायरेक्ट्री है, ये लाइन डायरेक्ट्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है और मेजर एक्सिस के ऊपर ही परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी इक्वेशन होती है x बराबर माइनस का a/e, और यहाँ पे भी एक डायरेक्ट्री है जो परपेंडिकुलर होगी इसके ऊपर, ठीक है। इसकी इक्वेशन है x बराबर प्लस का a/e। तो डायरेक्ट्री की इक्वेशन क्या, x बराबर माइनस a/e और प्लस का a/e होनी चाहिए, लेकिन a/e की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो यहां से आप a/e की वैल्यू निकाल के चेक कर लो कितनी आई। a/e कितना होता है, a की वैल्यू 5, e की वैल्यू चेक करो, e की वैल्यू 3/5, यहां डाल दो 3/5, 5 ऊपर जाएगा 25 अपॉन में 3। तो ये a कितने का 25/3 आ गए। तो x की वैल्यू की जगह लिख सकते हो x बराबर माइनस का 25/3। a/e की वैल्यू पुट कर दी और क्या करा है, a की वैल्यू डाल दी अपने 5, e एसेंट्रिसिटी e की वैल्यू कितनी 3/5 डाली यहाँ पर, तो 25/3 आया। तो a/e की वैल्यू 25/3 माइनस का x बराबर माइनस का 25/3। ऐसे यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 25/3। तो ये डायरेक्ट्री की इक्वेशन निकल चुकी है, दोनों डायरेक्ट्री की इक्वेशन में निकाल चुका हूं, क्लियर। अब एक इक्वेशन ऑफ, अब बचे इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन निकाली थी मैंने, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहां निकाल रखी थी, लिखी नहीं लेकिन निकाल रखी, x बराबर माइनस का 25/3, x बराबर 25/3। अच्छा, उस पर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अच्छा, मेजर एक्सिस कौन है, यही तो है मेजर एक्सिस। और कौन है मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर g, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कौन होती है, माइनर एक्सिस भी छोटा भी माइनर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस बन किस पर, y एक्सिस। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर g। बस भाई खत्म। इतनी सारी जो बातें सारी बताई हैं, किस तरह से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है। चलो मैं मिटा देता हूं, ये सारे फार्मूले याद कर लो। आपको याद क्या करने, सेंटर 0 0 होता है, वर्टिसेस का पॉइंट प्लस माइनस a, 0 होता है, फोकस का पॉइंट प्लस माइनस a, e, 0 होता है। जब मेजर एक्सिस x एक्सिस पर हो तभी होता है ये, ठीक है। इसके अलावा एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है वो याद रखो। डायरेक्ट्री की इक्वेशन याद करो, x बराबर प्लस माइनस a/e, डायरेक्ट्री की इक्वेशन। मेजर एक्सिस की लेंथ याद रखो 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ याद रखो 2b, क्योंकि इन सब का यूज है आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन और समझाऊंगा।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 36। इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करना है, ये इलिप्स है, इलिप्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, वो सारे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सारी लेंथ से निकालनी है और सारी इक्वेशंस भी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें, उसके लिए 36 से इसको डिवाइड कर दो। 9 के नीचे अलग तो x² अपन में 4 आ जाएगा, y² अपन में 9 आ जाएगा इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं x का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोनों में से बड़ा कौन है, सबसे पहले तो ये चेक करो, 3 का स्क्वायर बड़ा या 2 का स्क्वायर बड़ा। आप जानते हो 3 का स्क्वायर बड़ा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो भी नीचे नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, उसको किसी चीज के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, इसको भी किसी चीज के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ही हम ए और बी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये बी स्क्वायर का काम कर रहा है। बड़ा कौन है, 3 स्क्वायर बड़ा है, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, ये ए और बी आ गया। अब वही टेक्निक, एक्स की वैल्यू एक बार 0 पुट कर देंगे, एक बार वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो वाई का स्क्वायर अपन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ प्लस माइनस 3, तो कोऑर्डिनेट आया 0,3 और 0,-3, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने, y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू आ गई +-3, तो 0,3 और 0,-3 पॉइंट आपके पास है। एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो x का स्क्वायर अपन में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई +-2, तो x की वैल्यू 2 के साथ आ गई, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 के साथ आ गई, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गए। ये सीधे पॉइंट प्लॉट कर दिए जाए x एक्सिस पर और y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब चेक करना भाई, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस लिख दिया करो, ये y एक्सिस। ये लिखना जरूरी है, कौन सा x एक्सिस है कौन सा y एक्सिस है, लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा x एक्सिस है कौन सा y एक्सिस है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले पॉइंट पुट कर देते हैं 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये 0,3 पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 0,-3, तो दूसरा पॉइंट इसी के हिसाब से 0,-3 यहाँ होना चाहिए, 0,-3, ठीक है। दोनों पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए। दूसरा पॉइंट है 2,0, x की वैल्यू 2 मैं यहाँ मान लेता हूँ 2,0, दूसरा पॉइंट है -2,0, यहाँ मान लेता हूँ -2,0। ये डिस्टेंस मैंने थोड़ा छोटा लिया, इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है, ठीक है ना, क्योंकि 3 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, तो उसके हिसाब से तो लेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ये इलिप्स बन गया आपके पास, ठीक है। अब इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है, अगर ध्यान दे, इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलो पॉइंट निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटर की बात करता हूँ, तो सेंटर डायरेक्टली मिल गया, सेंटर 0, 0 है, सेंटर का पॉइंट क्या गया 0, 0। उसके बाद बात करता हूँ वर्टिसिस। वर्टिसिस का पॉइंट कौन सा होता है, वर्टिसिस हमेशा, वर्टिसिस अक्सर ध्यान रखना, बताया नहीं होगा शायद, तो वर्टिसिस हमेशा मेजर एक्सिस पर ही होते हैं। तो पहला पॉइंट मेजर एक्सिस 0,3, 0,3, दूसरा पॉइंट 0,-3, तो प्लस और माइनस दोनों लगा सकता हूं, तो 0,+-3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिसिस को 0,+-a। याद रखो, वर्टिसिस को हमेशा मैं 0,+-a का नाम देता हूं, या फिर +-a,0 भी कह सकता हूं अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस पर होता तो। उसका फोकस का पॉइंट बता रखा है 0,+-a ही होता है, लेकिन ई निकालना जरूरी है। ई निकालूंगा तभी तो मुझे मैं बता पाऊंगा। तो ई निकालने के लिए क्या करता हूं, मैं एसेंट्रिसिटी निकालता हूं बाय यूजिंग द फार्मूला a² - b² अपन में a²। ये a है, ठीक है। a की वैल्यू चेक करो, a की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, b की वैल्यू 4, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 4 √5, a की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 बाहर आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्या ये, सॉरी, लेस देन 1 आया है। चेक करना, एसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला √a² - b² अपन में a²। लेकिन a की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, b की वैल्यू 4, 4 आ गया, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 बार आ जाएगा। तो एसेंट्रिसिटी e की वैल्यू आपके सामने आ गई भाई,
अच्छा ठीक है, एसेंट्रिसिटी आ गई तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो चेक करना चाहूंगा, तो 0, प्लस माइनस, बट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 3, एसेंट्रिसिटी चेक करो, √5/3 कैंसिल, कितना आ गया, ए बराबर आ गया √5, तो ये हो गया √5, ठीक है। तो फोकस का पॉइंट मिल गया, सेंटर मिल गया, वर्टिसेस आपके सामने आ चुके हैं, सारे पॉइंट्स आ गए। अब उसकी बात करता हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ, लेंथ की जल्दी से बात करना चाहूंगा भाई। पहला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो बराबर होती है 2b²/a, लेकिन b की वैल्यू डाल दो 2 का स्क्वायर 4 8, बेटा b की वैल्यू 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 4 into 2 8, a की वैल्यू 3, 8/3, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a, लेकिन a की वैल्यू कितनी है 3, 2 3 जा 6। अब जानते हैं ना लेटस रेक्टम क्या होता है, ये फोकस का पॉइंट है, यहाँ पर भी फोकस का पॉइंट है ये, लेकिन फोकस के कोऑर्डिनेट है 0, ±√5, 0, यहाँ पर तो आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0, -√5, ठीक है। अच्छा, फोकस लेटस रेक्टम ये होता है जो इस फोकस से पास होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है, फोकस से पास होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट मिल गए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल दिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ p क्या हो, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, या p डैश क्या हो डैश भी बोल सकते हो, दोनों ही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम व्हिच इज इक्वल टू 8/3 यहाँ से आ चुकी है। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, मेजर एक्सिस ये होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको कह सकते हो a डैश, ये मेजर एक्सिस है क्योंकि ये बड़ा एरिया था, मेजर एक्सिस छोटा है, ये माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो बराबर है 2b, लेकिन b कितना है 3 के, b कितना है 2 के बराबर है, 2 या 4, ठीक है, ये आ गया। तो ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है 2 के बराबर है, ये डिस्टेंस कितनी है 2 के बराबर, 2 + 2 क्या हो गया 4, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई है 4 के बराबर आ चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये तीनों लेंथ बता दी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, माइनर एक्सिस लेंथ, मेजर एक्सिस लेंथ सब बता दी। उसके बाद इक्वेशंस की बात करता हूँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा मेजर एक्सिस पर ही होती है, मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन है y बराबर a/e, एक और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है वो ये रही, जिसकी इक्वेशन है y बराबर -a/e, ठीक है, y बराबर a/e, y बराबर -a/e। तो आपने क्या करना है, ये डिस्टेंस सही इक्वल होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा दूर ले लिया है, ठीक है, ये थोड़ा कम है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, a/e, अब a/e की वैल्यू मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। a/e क्या था, a/e, a की वैल्यू चेक करो 3, e की वैल्यू चेक करो, e का निकाल रखा है, e ये रहा √5/3, √5/3, ठीक है। a/e इक्वल टू, तो 3 ऊपर जाएगा, तो 3 पे जाएगा तो 9/√5, ये a/e आ गया। a की वैल्यू 3 पुट कर दिया, एसेंट्रिसिटी कितनी थी √5/3 को पुट कर दिया, तो 9/√5 आ गया। तो y डायरेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, y बराबर a/e, y बराबर -a/e, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y बराबर +-a/e, y बराबर a/e, y बराबर -a/e, लिख सकता हूँ y बराबर +-a/e, बट a/e की वैल्यू कितनी है 9/√5, इसको यहाँ रख सकते हो। ऐसे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की इक्वेशन, मेजर एक्सिस कौन सी होती है, ये होती है मेजर एक्सिस किसके ऊपर है, y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस ही मेजर एक्सिस है, तो y एक्सिस तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0, ठीक है। ऐसे इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ही होती है, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर माइनर एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो ग्राफ कैसे बनाया मैंने, मतलब आप है ना अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 करके बनाते हैं ग्राफ, तो ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा, ऑटोमेटिकली बनेगा, जैसा बनना चाहिए ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा, मतलब इसमें कोई ज्यादा ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद हाँ, ये है वर्टिसेस के पॉइंट कौन से होते हैं, फोकस के पॉइंट क्या होते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला क्या है, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है, तीनों इक्वेशंस, डायरेक्ट्रिक इक्वेशन, मेजर एक्सिस की इक्वेशन, माइनर एक्सिस की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ये सब बातें पता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, सिर्फ ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इलिप्स का, बाकी जो क्वेश्चन बच गए ना वो एक्चुअली में आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, बाकी सारे याद रहेंगे तो फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही है।